दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका बांगड़ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे। मैं चेनाराम मुंदलिया, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन और उस चिंतन की प्रमुख श्रृंखला में एक ऐसा महत्वपूर्ण विचारक जो मध्यकाल के शुरुआत में जो प्रारंभिक ईसाईयत जो विचारधारा है या जो चिंतन है उसका मुख्य स्तंभ संत ऑगस्टाइन। और संत ऑगस्टाइन का एक महत्वपूर्ण विचार या दर्शन जिसका प्रतिपादन उसने अपनी रचना जो 413 ईस्वी से 426 ईस्वी के बीच लिखी हुई थी, द सिटी ऑफ गॉड। और इसी द सिटी ऑफ गॉड में उसने दो राज्यों का सिद्धांत द सिटी ऑफ गॉड का प्रतिपादन किया था। अतः हम इस वीडियो में दो राज्यों के सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं दो राज्यों का सिद्धांत। संत ऑगस्टाइन दो राज्यों की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ टू स्टेट्स। राजनीतिक विचारकों के क्षेत्र में संत ऑगस्टाइन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है वो है दो राज्यों की अवधारणा। उसकी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड यानी ईश्वरीय नगरी, और उस ईश्वरीय नगरी के अंदर जो अंतिम 12 खंड है वो इस ऐसे ही ईश्वरीय नगरी की स्थापना के प्रयास में है, और उसमें वो दो राज्यों की अवधारणा देता है। दो राज्य है, सांसारिक राज्य एवं ईश्वरीय राज्य। यानी यूं कहा जाए सांसारिक राज्य यानी लौकिक राज्य जो इस लोक में है, और ईश्वरीय राज्य। सांसारिक राज्य का संबंध ऑगस्टाइन का मानना है कि शरीर से होता है और ये नाशवान है, जबकि ईश्वरीय राज्य का संबंध आत्मा से है, इसलिए ये शाश्वत है और मनुष्य के आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है। और मानव को शांति केवल ईश्वरीय राज्य में ही संभव हो सकती है। इस प्रकार ऑगस्टाइन दो प्रकार के राज्य बताता है, सांसारिक राज्य एवं ईश्वरीय राज्य। सांसारिक या लौकिक राज्य जो कि शरीर से संबंधित है, नाशवान है, जबकि ईश्वरीय राज्य आत्मा से संबंधित है, शाश्वत है, मनुष्य के आध्यात्मिक क्षेत्र से संबंधित है, और इसलिए मानव को स्थायी शांति की प्राप्ति ऐसे ही राज्य में हो सकती है। ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य एक ऐसा सर्वव्यापक समाज है जिसका सदस्य कोई भी व्यक्ति मानव होने के नाते बन सकता है, परंतु कोई मनुष्य होने के नाते इसका सदस्य नहीं बन सकता। जब से मनुष्य का पतन हुआ है तब से मनुष्य केवल प्रभु कृपा से ही इसका सदस्य बन सकता है, और ये कृपा प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती। ये उन्हीं को प्राप्त होती है जो ईसा में विश्वास करते हैं। इस तरह ऑगस्टाइन के ईश्वरीय राज्य के क्रोड में केवल वही व्यक्ति आते हैं जो ईसाई चर्च के सदस्य होते हैं। यानी उसका मानना था कि ये है तो ईश्वरीय राज्य एक सर्वव्यापक है, यानी संपूर्ण फैला हुआ है समाज है, लेकिन इसका सदस्य कोई भी व्यक्ति मानव होने के नाते बन सकता है, परंतु क्योंकि मनुष्य का उसने सोचा पतन हो गया है, इसलिए प्रभु कृपा से ही इसका सदस्य बन सकता है, और ये कृपा ईसाई धर्म को अपना कर ही प्राप्त की जा सकती है। ईसाई समाज धार्मिक संस्कारों में भाग लेकर ईश्वर की कृपा प्राप्त करना। विश्वव्यापी ईसाई समाज के विचार की भूमि संपूर्ण मध्य युग पवित्र रोमन साम्राज्य ईश्वरीय राज्य पर आधारित। ईश्वर ने ईसाई राज्य का निर्माण सबके लिए किया। व्यक्तियों ने अपनी कुप्रवृत्तियों के कारण इसे खो दिया। पुण्य ईश्वरीय राज्य की सदस्यता प्रभु कृपा से ही संभव है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त करने का उपाय है चर्च के धार्मिक संस्कार, इनमें भाग लेना। चर्च ही ईश्वरीय राज्य का प्रवेश द्वार है। केवल ईसाई ही ईश्वरीय राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। गैर ईसाई इसमें प्रवेश के लिए सदा ही अयोग्य रहेंगे।
ईश्वरीय राज्य में प्रवेश हेतु ईसाई धर्म अपनाना जरूरी है और संत ऑगस्टाइन के 2 राज्यों का सार तत्व यही है। ऑगस्टाइन के अनुसार ईश्वरीय राज्य समस्त सद्गुणों पर आधारित व्यवस्था है। इन ईश्वरीय राज्य के लिए क्या सद्गुण होना चाहिए, तो वो कहता है कि ईश्वरीय राज्य समस्त सद्गुणों की एक व्यवस्था है। न्याय और शांति की प्राप्ति केवल और केवल ईश्वरीय राज्य में की जा सकती है। न्याय, व्यवस्थित अनुशासित जीवन तथा व्यवस्था के अनुसार कर्तव्य पालन करना ही ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय है। ईश्वरीय राज्य का यह एक रूप है। सच्चे न्याय की प्राप्ति ईसाई राज्य में ही उसके मानना है कि संभव है। शांति, सद्भावना और सामंजस्य में भाग्य व्यक्तियों का संबंध शांति से लेता है। शांति स्थापित करने की ऑगस्टाइन 2 शर्तें मानता है। सभी मनुष्य एक ही विश्व व्यवस्था के अंग होना चाहिए और एक सार्वभौमिक कानून के अधीन होना चाहिए। ऐसा केवल तभी संभव है जो ईसाई मत मानते हो और ईश्वर से प्रेम करते हो। ये इस प्रकार के न्याय और शांति की स्थापना तभी संभव है जब व्यक्ति ईसाई मत को माने और ईश्वर में प्रेम करे। सेंट ऑगस्टाइन के दर्शन में कर्मबद्धता का अभाव था और उसके ग्रंथ राजनीतिक प्रबंध के रूप में नहीं लिखे गए, फिर भी उसका राजनीतिक दृष्टि से महत्व है। मध्यकालीन यूरोप पर सेंट पॉल के विचारों के अतिरिक्त किसी अन्य लेखक या चिंतक का उतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि संत ऑगस्टाइन का पड़ा था। सेबाइन ने लिखा है, द सिटी ऑफ गॉड विचारों की खान है जहां से प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दोनों जो धर्म है, चर्च है, उन्होंने विचार ग्रहण किए। सेंट टॉमस एक्विनास, दांते ग्रोसियस ने द सिटी ऑफ गॉड से अपने विचार ग्रहण किए और गैलिसियस 2 तलवारों का सिद्धांत उसका जो है वो काफी हद तक इसी 2 राज्यों के सिद्धांत से संबंधित है। ऑगस्टाइन वह प्रथम विचारक है जिसका उद्देश्य मूर्ति पूजक धर्म को जीतना तथा ईसाई धर्म को फिर से प्रतिष्ठित करना था। जस्टिफिकेशन थ्योरीज ऑफ क्रिश्चियनिटी, जिस पर मध्यकाल का संपूर्ण चिंतन आधारित है, और ये भी एक्विनास का मानना था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।